रुचित जी, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में। गुड आफ्टरनून, हैप्पी न्यू ईयर आपको भी। आ रही हूँ आपके पास चार्ट का चमत्कार के लिए, लेकिन सस्ता ऑप्शन बताइए। माइनस जी, क्या पिक किया आपने? देखिए, पीएनबी हाउसिंग पे मेरा ध्यान है। यहाँ पर ऑलरेडी ब्रेकआउट हमने देख लिया है पीएनबी हाउसिंग में। आई थिंक पीएनबी हाउसिंग के ऑप्शन में आप खरीदारी कर सकते हैं। 990 का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 32 रुपए पे ट्रेड हो रहा है ये ऑप्शन। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे, स्टॉप लॉसेस 24 रुपीज के नीचे रहेंगे, लेकिन ऊपर की तरफ 50 रुपए तक के टारगेट इस ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, पीएनबी हाउसिंग 990 पर। और पता है शायद सुबह बात हम कर रहे थे पीएनबी हाउसिंग पे, मैंने कहा था चलिए छोड़ते हैं, मैंने कहा फिर कहा था मैंने कहा नहीं नहीं ले लेते हैं, काम करते हैं। याद है क्योंकि जिस चीज़ को छोड़ो वो चलती है। और पीएनबी हाउसिंग के साथ कई बार ऐसा हुआ है। और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस क्या गजब चला। और जो मैं बात कर रहा था उस टाइम रचना जी से, मैंने किससे बात कर रहा था, एक 31 जुलाई 2025 का ब्रेक डाउन पॉइंट था जब 200 डिमर टूटा था। क्या क्या खूबसूरती से इसने उसको निकाला है। वाकई आज का सबसे बेहतरीन ब्रेकआउट, उस श्रेणी में आप पीएनबी हाउसिंग को प्लेस कर सकते हैं। सौमिल, आपका एफएनओ सुपरस्टार। मैं बाय करना चाहूंगा क्यूमिंस इंडिया पे। क्यूमिंस इंडिया मुझे ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में चल रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है इन द वेरी शॉर्ट टर्म। 40 डेली मूविंग एवरेज और लोअर एंड ऑफ द बोलिंगर बैंड ऑफ द डेली चार्ट्स पे सपोर्ट लेके फिर से हायर टॉप हायर बॉटम बनाना शुरू किया है। ग्रेट सेटअप। यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे 4420, टारगेट होगा 4680। कमेंट्स के फ्यूचर्स में खरीदारी की राय है। ये काउंटर अच्छा लग रहा है खरीदारी की राय इनकी तरफ से। रुचित जैन जी, आपका चार्ट का चमत्कार क्या होगा? वेरी गुड आफ्टरनून। चार्ट के चमत्कार में मैं सीएसबी बैंक में खरीदारी की सलाह दूंगा। सीएसबी बैंक में पिछली बार देखे तो ये स्टॉक में 450 एक मेजर हर्डल था, जो कल के सेशन में स्टॉक में ब्रेकआउट आया और आज एक फॉलोअप मूव भी है। और दोनों ही दिन, कल और आज 2 दिन जो ब्रेकआउट हुए हैं उसमें वॉल्यूम्स देखेंगे तो अपने डेली एवरेज से कई बेहतर वॉल्यूम्स के साथ ये ब्रेकआउट हुआ है। सो आई थिंक हम एक अच्छा ट्रेंडेड फेज ये स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 464 के स्टॉप लॉस से सीएसबी बैंक में खरीदारी की सलाह रहेगी 505 के टारगेट्स के लिए। ओके, सीएसबी बैंक 478 पर आपका बाय कॉल। आशीष जी के पास चलते हैं आज का मिड कैप फंडा के लिए। आशीष जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरेंद्र, हम पूरे जो मेटल्स माइनिंग स्पेस पे काफी पॉजिटिव है। इनफैक्ट कमोडिटी साइकिल हमें लगता है कि एक बड़े पॉजिटिव ट्रेंड में एंटर हो चुकी है और जिसका बेनिफिट हमें लगता है कि आयरन और कंपनीज को भी देखने को नजर आएगा। और वहां पे हमें लगता है लॉयड मेटल्स एक ऐसी कंपनी है जिसने अपनी कैपेसिटी को 10 मिलियन टन पर एनम से बढ़ाकर ऑलमोस्ट 35 मिलियन टन पर एनम तक जाती हुई नजर आ रही है। तो हमें लगता है कि ये कंपनी एक बहुत बढ़िया बेनिफिशियरी रहेगी। 350 हेक्टेयर की इनकी जो लैंड है नागपुर के पास में, वो वहां पर माइनिंग कर रहे हैं और ये माइनिंग ऑलमोस्ट 2050 तक ये करते हुए नजर आ सकते हैं। तो जिसके चलते हमें लगता है कि एक बड़ा लंबा समय है और जहां पर जो रिजर्व एस्टिमेट्स है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, तो उसका बेनिफिट हमें लगता है लॉयड मेटल्स के स्टॉक में देखने को नजर आएगा। कंपनी की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो भी 30-31% के आसपास की है और रिटर्न रेशियोज काफी स्ट्रांग है। वैल्यू एडेड बिजनेस जो है वो कंपनी का, वो एक सिग्निफिकेंट पोर्शन आने वाले समय में हो सकता है, क्योंकि स्टील प्लांट भी कंपनी अपने लगा रहे। तो इस सबको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है स्टॉक ने आज अपने 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है और अब 1320 पे एक बढ़िया टेक्निकल सपोर्ट भी स्टॉक पे बन चुका है। ये सपोर्ट लेवल अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो मैं समझता हूँ 1800 रुपए तक की पोटेंशियल अपसाइड लॉयड मेटल्स के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। तो ये हमारी टॉप पिक रहेगी पूरे मेटल्स एंड माइनिंग स्पेस के अंदर। मेटल एंड माइनिंग स्पेस लुक्रेटिव लग भी रहा है और लॉयड्स मेटल्स अच्छा परफॉर्म करता हुआ एक काउंटर 3% अप है, तो रखे रडार पर मिड कैप फंडा के लिए। अच्छा, एक रिकैप कर देते हैं आपके लिए। चार का चौका की हमने शुरुआत की सस्ता ऑप्शन के साथ। मानस जायसवाल जी ने चुना पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, जो वीरेंद्र जी सुबह डिस्कस भी कर रहे थे। खरीदारी की राय 990 का आपको कॉल लेना है, 50 का टारगेट देख रहे वो, 23.90 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। इसके अलावा एफएनओ सुपरस्टार के लिए कमिंस के फ्यूचर्स में खरीदारी की राय सोमिल जी सुझा रहे हैं। 4680 की टारगेट है, 4420 का स्टॉप लॉस लगाना है। रुचित जी को चार्ट का चमत्कार के लिए सीएसबी बैंक पसंद आ रहा है, कह रहे हैं कि 505 तक जाएगा और 464 का स्टॉप लॉस जरूर से लगा लें। और मिड कैप फंडा के लिए लॉयड्स मेटल्स को चुना गया है आशीष चतुर्मोता जी की तरफ से। 1800 तक के टारगेट देख रहे हैं वो, 1320 का आप लगा लें स्टॉप लॉस। तो फिलहाल ये चार का चौका के कुछ पिक्स हमने आपके सामने रखे, लेकिन अब बात करते हैं पूरे साल की। देखिए,